हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो नागपुरी लोक साहित्य का इम्पोर्टेंट क्लास है। टेस्ट नंबर हम लोग करने वाले हैं 2। ठीक है। इस टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट ले। और जो टेस्ट है वो लोकगीत का पार्ट 2 होने वाला है। अगर मैं पीछे वाले भी क्लास में काफी टेस्ट करवाया हूँ जो कि लोक कथा से संबंधित है, उसे भी टेस्ट ले। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट की ओर बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि टेस्ट नंबर मेरा 2 आज होने वाला है, तो एमसीक्यू टेस्ट है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फगुआ पुछारी कैसन महल का कर गीत है के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर से इसे अटेम्प्ट ले। फिर आंसर की बात कर ले तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सवाल और जवाब नाम का गीत है। ठीक है, मैं लग जाऊंगा मैथिका, ऐसा मैथ का गीत है क्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल जवाब नामक यह गीत है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, पावस कौन ऋतु कर गीत है क्या। पावस नामक कर जो गीत गाया जाता है किस ऋतु में गाया जाता है। ये ऋतु से संबंधित प्रश्न है। तो गर्मी, बरखा, बसंत, ठंडा बताया गया, ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बरखा, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँसी मुखे गोरी देले पान, मति बुझब आन दही दूध से मीठा, पर के पुरख जूठा। ये एक संगीत है, ये गाना है, ये किस से लिया गया है। ठीक है, किसका गीत है ये। ऑप्शन जैसे निम्नलिखित दे चुका है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ये एक झूमर से संबंधित गीत है। किस चीज से संबंधित गीत है, झूमर से गीत है। ये जो गीत है इसे झूमर के गीत का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सोहराय गीत कौन अवसर में गावल जाएला। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सोहराय नामक जो गीत है किस अवसर में गाया जाता है। राइट आंसर की बात कर ले तो बेसिकली इसका राइट आंसर दिवाली का दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन पशु से संबंधित ये गीत है। पशु की इसमें पूजा की जाती है ना। तो गांव में ये अभी भी प्रचलित है। तो ये इसका राइट आंसर दिवाली के दूसरे दिन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हमारा। अग्नयी कर मुताबिक मतलब का होगा। अग्नयी का मतलब क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन ये भी। और राइट आंसर की बात कर ले तो इसका महिला और अंगना कहते हैं। इसका अंगने का मतलब होता है अंगनई, आंगन, महिला और आंगन। तो अंगनई एक गीत है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है आंगन में। ठीक है, विवाह के रस्म के संबंध से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंगनई मुधे रूपे कौन अवसर में गावल जाए वाला नृत्य संगीत है के। अंगनई मुधे रूपे जो ये गीत है वो किस अवसर में गाया जाने वाला नृत्य संगीत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखा है। आंसर की बात करते हैं तो एक करम जितिया, करम और जितिया के अवसर पर ये अंगनई मुधे रूप का जो गीत गाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकगीत माना सबसे बड़ विशेषता का होवेला। लोकगीत माने सबसे बड़ विशेषता क्या होवेला। तो जो 7 का जो राइट आंसर है वो होगा मुंह जवानी, मुंह जवानी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लोकगीत कौन मनक होवेला। लोकगीत कौन मनक होवेला। राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे होगा छुआ मन, छुआ मन, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ग्रामीण वर्ग का लोग। लोकगीत कौन मनक होवेला, ग्रामीण वर्ग का मनक होवेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है हमारा। लो लोइड, ये होगा लोइर। लोइर कौन गीत कर एगो अंग है के। लोइर है वो किस गीत का एक अंग है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिहा गीत है। लोइर किस प्रकार का गीत है, बिहा नामक गीत है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लोकगीत किसी संस्कृति में के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। प्रस्तुत कथन कौन विद्वान कर रखे। जो कथन बोला गया किस विद्वान कर है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग ऑप्शन भी पढ़ ले। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये गीत है, प्रस्तुत गीत। क्वेश्चन 11 कह रहा है, लोकगीत स्वतः स्फुरन कर दन
दन है। प्रस्तुत कथन कौन विद्वान करा के, ये जो कथन बोला गया है किस विद्वान की देन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात कर ले तो डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देवेंद्र सत्यार्थी कर हेठे देवल कथन में से कौन कथन है। एक ये विद्वान है जिनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी, ये नीचे जो संगीत दिया हुआ है ये कौन सा कथन इनके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोक गीत कर मूल जातीय संगीत से। इनका क्या होगा, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में देवेंद्र सत्यार्थी का गीत प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डॉक्टर तेज नारायण लाल कर हेठे देवल कौन कथन है के। देखिए डॉक्टर तेज नारायण लाल के द्वारा कौन सा बात बोला गया है, कौन सा कथन बोला गया है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋतु गीत केकर से संबंध रखेला। ऋतु गीत है वो किससे संबंध रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 मास, मतलब पूरा 12 महीना तक उसको कहते हैं 12 मास। ठीक है, तो 12 मास का ये। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समय पर पहर मुताबिक गीत कर राग है क्या। समय पहर मुताबिक गीत कर राग है क्या। देखिए जो समय के अगर हम लोग तुलना करते हैं, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तो उसमें गीत का जो राग है वो कौन सा है, तो वो है देवल समय। सभी समय में हम लोग गीत गाते हैं, पहला सांझ में गा सकते हैं, दिनचर्या प्रभात सुबह सुबह, अधरत्य आधी रात में, ये से संबंधित सारा समय में हम लोग गीत को गा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, मौसम मुताबिक नागपुरी राग आहे। मौसम के मुताबिक नागपुरी का राग कौन सा है, किस मौसम या किस ऋतु में हम लोग नागपुरी गीत को गाते हैं। फगुआ में, उदासी में, पावस, भदवाई या देवोत्सव है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, देवोत्सव। फगुआ का भी गीत होता है, उदासी का भी, और भदवाही का भी गीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रंग और पचरंगी कौन गीत कर एगो भेद है। रंग और पंचरंगी कौन गीत कर एगो भेद है, किस गीत का एक भेद है। ये चार ऑप्शन दे रखा है। आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, फगुआ। फगुआ का ये गीत है। फगुआ में हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। होली तो इससे संबंधित है, ये रंगों का त्योहार, रंगों का त्योहार। ठीक है, तो फगुआ में, होली के समय में फगुआ गीत गाया जाता है। तो इससे संबंधित है रंग और पचरंगी कौन गीत। देखिए रंग से संबंधित है और पचरंगी से भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वन में गरजे बाघ बाघीन, वन में गरजे बाघ बाघीन, खोर माझे गरजे अहिरक पूत जे भुई में गरजे नाग, हो नागिन खोडर माझे गरजे अहिरक पूत जे। ऊपर देवल गीत कौन अवसर में गावल जाए वाला गीत है। ये जो गीत है किस अवसर में गाया जाने वाला गीत है। नीचे ऑप्शन 4 दे रखा है। आंसर इसका होगा तो ऑप्शन नंबर होगा सी, सोहराय। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सोहराय। सोहराय का पर्व में जो होता है, दीपावली के बाद जो अगला दिन होता है उसमें जो होता है, उस समय ये गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 19, चलू पहान देवता बनावे हो धरती नहीं बने आगे, मुर्गी चेंगना शेखर पाछे पहान पुजाना। प्रस्तुत गीत कौन गीत से संबंध है। ये गीत है वो किस समय गाया जाता है, किस समय से संबंधित ये गीत है। संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर होगा व्रत संबंधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो गीत है वो व्रत के समय में गाया जाने वाला गीत है। आज का जो आखिरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाँसी मुखे गोरी देल पान, मति बुझाव आन दही दूध से मीठा, पर के पुरुष जूठा। ऊपर देवल नागपुरी लोकगीत केकर से संबंध आ है, ये किससे संबंधित है नागपुरी गीत। तो ये है झूमर। झूमर के समय में ये ऐसे गीत को देखा जाता है, ऐसे गीत को गाया जाता है। तो ये आज की क्लास में हम लोग देखे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20
क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर से 1 से 2 बार रिवीजन के तौर पर देख ले। इसका पार्ट 1 में हम लोग ने पहले वाले वीडियो में कवर किया है, उसमें भी 20 क्वेश्चन को लिया गया है, और आज का जो टेस्ट था वो पार्ट 2 था, इसमें भी 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। अगर और बात कर ले तो ये हम लोग ने वनकेबरा नागपुरी का जो क्लास चल रहा है, वनकेबरा भाग 1 जो हमें पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल में, तो उसका भी क्लास करवाया जा रहा है अच्छे तरीके से, उसमें भी टेस्ट करवाया गया, तो इसे भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण को भी अच्छे से ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ याद करने की तरीका को बतलाया गया है, तो इसे भी आप लोग देख के इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर बात कर ले जिनका नागपुरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जरूर से ज्वाइन करें। जिनका नागपुरी लैंग्वेज ना हो वो भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जिसमें ईच टेस्ट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग वर्तमान में 28 सेट को कंप्लीट किए हैं, तो इसे भी देखें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।